असम चुनाव में प्रचार को अब चंद दिन बचे हैं और दोनों ही जो प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उसके स्टार प्रचारक जमकर पसीना बहा रहे हैं। और गुवाहाटी में इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद और केरल से लेकर असम तक पार्टी के लिए प्रचार करने वाले इमरान प्रतापगढ़ी हैं। पहले तो मैं केरल से ही पूछ लेता हूं, असम पे तो मुझे पूछना ही है। केरल से आप आ रहे हैं, क्या माहौल है वहाँ? केरल में यूडीएफ थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है। कांग्रेस का अलायंस सरकार बना रहा है। एलडीएफ की 10 साल की इनकम्बेंसी के खिलाफ केरल की जनता एकजुट है और राहुल जी से लोगों को एक अलग तरह का प्यार है और वो भरोसा जो है वो वोट में बदलने जा रहा है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये दिख रहा है कि आप लोगों ने पूरी ताकत अपनी केरल में झोंकी हुई है, असम पर उतना ध्यान नहीं दे रहे क्यों, लेकिन दोनों ही जगहों पर 10 सालों से आप लोग सत्ता से बाहर हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान पार्टी का केरल पर है। ऐसा क्यों है? नहीं, राहुल जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त राहुल गांधी जी असम में मौजूद हैं। हम सारे लोग यहां पे मौजूद हैं। कल और भी स्टार कैंपेनर यहां पे थे। हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कई यहां पर मौजूद हैं। तो ये तो फालतू का नैरेटिव आप लोगों ने बना रखा है, मीडिया ने ही बना रखा है। असम भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना केरल महत्वपूर्ण है। और असम ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है, असम में कांग्रेस की राजनीति का उभार, क्योंकि पिछले 10 साल में और विशेष रूप से पिछले 5 साल के कार्यकाल में भाजपा ने इस स्टेट को, जो एकजुटता और प्यार का स्टेट था, सद्भाव का स्टेट था, उसको नफरत के स्टेट में बदल करके रख दिया है। ऐसे में हम पूरी एकजुटता के साथ, सद्भाव के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं और गौरव गोगोई ने एक शानदार माहौल बना के रखा है। परिणाम ये हुआ है कि मौजूदा मुख्यमंत्री जी बौखलाए से हुए हैं। उनके आप मीडिया बाइट्स उठा के देखिए, बड़ा परेशान से दिख रहे हैं। लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंस में प्रचार कर रहे हैं, 90 पार की बात कह रहे हैं। बीजेपी का नैरेटिव है विकास और सुरक्षा, कांग्रेस का क्या नैरेटिव है? दरअसल कॉन्फिडेंस नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस है। वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और इस बीच ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में। और ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी आपको ये दर्शाता है कि आप ज़्यादा ही बोल रहे हैं और ज़्यादा बोलने में बौखलाहट प्रदर्शित होती है। अभी तो स्थिति ये है कि चाहे वो जोरहाट पहुँचें या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुँचें या यहाँ पे एक युवा जो हमारी प्रत्याशी हैं हमारे गठबंधन की, उसके खिलाफ चुनाव प्रचार करने पहुँचें, अजीब तरह की बौखलाहट उनके शब्दों में दिखाई पड़ रही है। ये कॉन्फिडेंट व्यक्ति की बौखलाहट थोड़ी है, ये तो एकदम बिल्कुल डरे हुए व्यक्ति की बौखलाहट है कि सत्ता चली गई तो हमारा क्या होगा। चूंकि भाजपा के अंदर बहुत सरफुटौल है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हों या बाकी संगठनात्मक तौर पे, वो इनको आज भी बाहरी मानते हैं। चूंकि ये कांग्रेस को धोखा दे करके गए हैं ना, तो कभी एक पार्टी को धोखा दे के दूसरी पार्टी में गया हुआ व्यक्ति हमेशा जो है वो धोखेबाजी गिना जाता है। आखिरी के 2 सवाल कि ये जो सांप्रदायिक एक किस्म से तनाव या विभाजन दिखता है, हमें महसूस होता है, ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, कहीं भी सांप्रदायिकता पूरे समाज के लिए चुनौती है। राजनीति में भी वो एक चुनौती ही है, क्योंकि राजनीतिक दल जो कमजोर हैं वो सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं चुनाव जीतने के लिए। हम उस सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं और सांप्रदायिकता के खिलाफ मोहब्बत जीतेगी और मोहब्बत का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी है। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति जहाँ हो रही है वो तो आपने हमला किया, लेकिन असम के वो इलाके और वो सीटें जहाँ केवल मुसलमान हो रहा है और यहाँ पर एक जो स्थानीय पार्टी एआईयूडीएफ, हालांकि आप वहाँ यूडीएफ के लिए प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पे आप एआईयूडीएफ के खिलाफ प्रचार करेंगे। हाँ, नहीं वो ठीक है, मैं बस जुमला बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन इलाकों को लेकर के क्या आपकी रणनीति है? और ये तो साफ है, इस बार अजमल साहब के लिए ओवैसी जी भी आए असम में, उन्होंने भी प्रचार किया, कांग्रेस पर हमले बोले। और कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से आपको केरल से पार्टी ने असम बुलाया है, साफ है कि ओवैसी की काट के लिए आपको असम में उतारा गया है। कैसे ये जो अजमल और ओवैसी की जोड़ी है उसका काउंटर कैसे करेगी कांग्रेस? देखिए, भाजपा को अपने सारे दोस्तों को बुलाना पड़ रहा है, इससे भी पता चलता है कि भाजपा की हालत बहुत खराब है। इससे भी पता चलता है। दूसरी बात, असम की जनता समझ रही है कि भाजपा कार्यालय में जो ताला चाबी है वो किसका है, वो कौन बंद करता है, उस ताले में चाबी किसकी है। दरअसल एआईयूडीएफ के जितने भी एमएलए हैं वो अंदर खाने हेमंत विश्व शर्मा को चंदा देते हैं, हेमंत विश्व शर्मा की असेंबली में तारीफ करते हैं और अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए असम के भोले भाले लोगों का सौदा कर रहे हैं, उनके वोटों का सौदा कर रहे हैं। और असम की जनता इस बात को समझ गई, तभी तो लोकसभा चुनाव में 10 लाख वोट से कोई हारता है। अजमल साहब 10 लाख वोट से हारे कांग्रेस के प्रत्याशी। इसीलिए तो इस बार ओवैसी को बुला लिया है और ओवैसी ने भी खूब प्रचार किया है, खूब कांग्रेस पर निशाना साधा है। आप लोग उनको बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की ए टीम है असम में। क्या जवाब देंगे? ये असम की जनता जवाब देगी इसका। असम की जनता इस बात को समझ रही है। लोगों को पता है कि भाई 2 दिन पहले आप बंगाल में जा करके कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर को जिताओ। वो हुमायूं कबीर जो भाजपा से चुनाव लड़ा हुआ था,
वो हुमायूं कबीर जिसकी पूरी राजनीति देश को पता है कि क्यों इस्टेब्लिश की गई मुर्शिदाबाद में, भाजपा के एजेंट के तौर पे आप वहाँ उसके साथ खड़े हैं, फिर यहाँ आप एक दूसरे भाजपा के दोस्त की मदद करने आ गए हैं। तो जनता मूर्ख नहीं रह गई है। आप लफाजी करके, आप तकरीरें करके जनता के दिमाग में वो जो क़यादत का, यहाँ क़यादत नहीं, यहाँ जो नफरत की राजनीति है उसके खात्मे के लिए अल्टीमेट मोहब्बत की तरफ सबको जाना पड़ेगा। सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल है, एक दो विधायक बनाने बिगाड़ने का खेल नहीं है। और इस खेल में जाहिर सी बात है कि जो लड़ ही रहे हैं 15-20 सीट पर, वो सरकार बनाएंगे बिगाड़ेंगे क्या? सरकार तो कांग्रेस हटा सकती है हेमंत विश्व शर्मा की सरकार को, भाजपा की सरकार को, और वो गौरव गोगोई कर सकते हैं। और क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या आदिवासी, क्या दलित, लोगों का भरोसा गौरव गोगोई में बहाल हो रहा है। गौरव की सभाओं में बिना संसाधन के जो भीड़ आ रही है ना, वो आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि असम परिवर्तन चाहता है। लेकिन ये जो मियां जिंदाबाद के नारे लगा के गए हैं ओवैसी, उसकी काट में आप लोग क्या कहने वाले हैं, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि किसी भी राजनीतिक मंच से अगर कोई धार्मिक नारा लगा रहा है, चाहे वो भाजपा के मंचों से जो नारा लगता है या फिर ये जो नारा लगा रहे हैं मजहबी नारे राजनीतिक मंचों से नहीं लगाए जाने चाहिए। और अगर कोई लगा रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपके जज्बात से खेल रहा है और आपके वोटों का सौदा कर रहा है। तो आप तो जज्बात, हम जाहिर सी बात है, हमारे लिए मोहब्बत जिंदाबाद, हमारे लिए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हमारे लिए राहुल गांधी की राजनीति जिंदाबाद, गौरव की अस्मिता जिंदाबाद। आपके साथ जो लोगों के जज्बात जुड़े हैं आपकी शायरी से, उस पर तो खत्म करिए। असम के लिए आपने क्या शायरी बनाई है? देखिए, असम बहुत प्यारा स्टेट है। हमें ये पता है कि ये सब दोस्त लोग जो नारे लगा रहे हैं, ये चाबी कहाँ से भरी गई है ताले में। वो कोई मौसम हो, सुख दुख में गुजारा कौन करता है, परिंदों की तरह सब कुछ गवारा कौन करता है, घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना यह है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। ये जो नारे निकल रहे हैं दरअसल ये उसे इशारे की तरफ जा रहे हैं। कल उन्होंने जाकर के गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन शुरू होने से पहले एक सभा की है, और आपको पता है वो सभा उन्होंने भाजपा कार्यालय के सामने की है। तो इस खेल को धीरे धीरे वो जितना अभी इस बीच जो कुछ कर रहे हैं अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। शुक्रिया इमरान हमसे बात करने के लिए। तो असम में कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है, एक तो बीजेपी और हेमंत विश्व शर्मा की चुनौती है ऊपरी असम, मध्य असम के इलाकों में, और निचले असम के इलाकों यानी मुस्लिम बहुल सीटें जो है वहां पर AIUDF बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की चुनौती है। और इस बार बदरुद्दीन अजमल की मदद के लिए ओवैसी भी असम में उतरे और अजमल की पार्टी के लिए प्रचार किया, उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। और आखिरी वक्त में, चुनाव प्रचार के आखिरी वक्त में कांग्रेस ने अपने जो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हो, नासिर हुसैन हो, इन सबको असम में उतारा है। और एक किस्म से ऊपर में जहां 3 गोगोई बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गौरव गोगोई, अखिल गोगोई और लुरिनज्योति गोगोई, तो निचले इलाके में गौरव की अगुवाई में चाहे वो धुबरी के जो सांसद हैं रकीबुल हुसैन, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं के जरिए कांग्रेस निचले असम की सीटों को जीतने की कोशिश कर रही है, माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। देखना यही है कि क्या चाहे ऊपरी असम हो या निचला असम हो, कांग्रेस की रणनीति काम करेगी। गुवाहाटी से अपने सहयोगी कमलकांत के साथ मैं जैनेंद्र, NDTV इंडिया के लिए।